जैसा कि जहांगीरपुरी मामले में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पहुंच चुकी है और इस पर आज ही सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर इस देश के अंदर सरकार भी हमारी है, बहुमत की सरकार है और कहने के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार भी है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग, आखिर ऐसी इनमें क्या ताकत है, आखिर इनके अंदर ऐसा क्या जज्बा है जो ये लोग किसी भी कीमत पर अपनी बात को मनवा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, दो खबर है मेरे पास। दोनों खबरें आज ये एनालिसिस करेंगी कि आखिर देश में हमारी जो राष्ट्रवादी सरकार है उसमें आखिर हो क्या रहा है। तो पहली खबर है शाहीन बाग में बुलडोजर की। चारों तरफ टीवी पर यही खबर छाई हुई है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं कि शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे तो सही, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और खासकर विशेष वर्ग की महिलाएं बुलडोजरों के सामने बैठ गईं। 2019 के अंत में और 2020 के शुरुआत में इसी शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के खिलाफ उपद्रव के लिए ये जगह सुर्खियों में आई थी, जहां मुस्लिम महिलाओं ने महीनों तक जाम लगाया था और ऐसा करके उन्होंने लाखों लोगों को परेशान भी किया। अब यही महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं बुलडोजरों पर चढ़ गए तो कई लोग इनके सामने ही लेट गए। तो एमसीडी के जो बुलडोजर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सब ध्वस्त हो गए, उनके इरादे पस्त हो गए। अब इसके बाद आपको बता दें कि दोपहर के करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजरों को वापस लौटना पड़ा। जैसा कि जहांगीरपुरी मामले में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पहुंच चुकी है और इस पर आज ही सुनवाई भी हो सकती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर इस देश के अंदर सरकार भी हमारी है, बहुमत की सरकार है और कहने के लिए एक राष्ट्रवादी सरकार भी है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग, आखिर ऐसी इनमें क्या ताकत है, आखिर इनके अंदर ऐसा क्या जज्बा है जो ये लोग किसी भी कीमत पर अपनी बात को मनवा लेते हैं। अब जहां जहांगीरपुरी में हिंदू विरोधी दंगे के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा भी किया था। पुलिस फोर्स भी इस समय शाहीन बाग में मौजूद है, तो मीलॉर्ड भी फटाफट जो है पंचर पुत्रों के पक्ष में निर्णय ले लेते हैं। अब एसडीएमसी की बात करें तो जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो है उसकी कार्रवाई ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि उपद्रवी वहां पर पहले से जुट गए थे। अब हराम आदमी पार्टी के विधायक जमानुतुल्लाह खान भी वहां पर पहुंच गए और इस कार्रवाई का उन्होंने विरोध भी किया। अब कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया और जो बात कहते हैं कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर ए टीम बी टीम है, साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही ए टीम और बी टीम है। अब अमानुतुल्लाह खान का कहना है कि उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ पर आकर लोगों को समझाया था, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अवैध अतिक्रमण हटा लिए थे। उन्होंने ये दावा किया कि मस्जिद के बाहर एक वजू खाना था, उसे भी हटा लिया गया है और टीवी में जो तमाम आपने विजुअल्स देखे उसमें देखा होगा बहुत से लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे। अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि सड़क पीडब्ल्यूडी की और यहाँ स्थानीय पुलिस भी है, ऐसे में लोग प्रशासन से बात करेंगे और वो लोग खुद बचा खुचा अतिक्रमण हटा लेंगे। उन्होंने इसे एक राजनीतिक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि जो दिल्ली में पुलिस है उनसे बात करे और सीआरपीएफ के कई जवान भी इस समय इलाके में तैनात हैं। कई उपद्रवियों को हिरासत में लेकर वहां से हटाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप चाहे कुछ भी कार्रवाई कर लें, आपके चाहे कानूनी कागज आ जाएं, पर यदि किसी ने धरना देना है, उसके खिलाफ किसी ने अगर अनैतिक गतिविधियों के समर्थन में भी अगर धरना देना है, तो इस देश के अंदर सरकार और प्रशासन तंत्र को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ जाते हैं। अब अगर राष्ट्रवादी सरकार की ये परिस्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि देश में कांग्रेस की सरकार होती और बाई चांस, वैसे तो लेते नहीं, अगर वो ऐसा कदम ले लेते तो क्या हालत होती आप समझ सकते थे। लेकिन अभी देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सुरक्षा बलों ने किसी भी अनियंत्रित परिस्थिति के लिए आंसू गैस के गोले भी तैयार कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका भी दायर करी है। अब एक और बड़ी खबर जो आ रही है, जो आपको शायद डिस्टर्ब कर सकती है, उत्तर प्रदेश, जिसे कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी का राज्य माना जाता है, वहां पर फिरोजाबाद में बीकॉम की छात्रा का अपहरण व उसका धर्मांतरण करवाकर निकाह करने वाला आरिफ गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात के लिए शुभकामना की पात्र है, क्योंकि उससे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस से उम्मीद ही नहीं होती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन इस तरीके के जिहादी जो है, इस तरीके के जो एक असामाजिक तत्व हैं, वो अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है उनको योगी जी का खौफ अभी सच में है ही नहीं। तो ये बुलडोजर टैक्टिक जो है ये अभी तक ठीक थी, लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोगों के मंसूबे हैं, बुलडोजर से भी बढ़कर शायद कोई एक एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी, जिससे वाकई इस देश के अंदर जो अराजक और असामाजिक और आपराधिक तत्व हैं उनको ऐसा करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। अब आपको बताते हैं कि लड़की ने अपने बयान में बताया कि आरिफ उसे पहले कोर्ट मैरिज के लिए ले जा रहा था, मगर बीच रास्ते उसने उसका धर्मांतरण करवाया और फिर किसी को 27,000 रुपए देकर उससे निकाह रचा। अब आरिफ पर लगे हुए आरोपों की इस समय जांच कर रही है। वहीं लड़की को
उसके माता पिता के साथ भेज दिया गया है। प्रश्न ये है कि आखिर हिंदू लड़कियों का विवेक कहाँ जा चुका है। बता दें कि पूरा मामला रसूलपुर थाना क्षेत्र का है। इस इलाके की रहने वाली एक हिंदू लड़की कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 25 अप्रैल 2022 को वो अचानक गायब हो गई। परिजनों के बहुत ढूंढने पर भी जब छात्रा नहीं मिली तो अंत में उसके पिता ने थाने में जाकर पुलिस से इस विषय में तहरीर दी और आरिफ को नामजद किया। 30 वर्षीय आरिफ रामगढ़ थाना क्षेत्र के आकाशवाणी रोड का रहने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में उसे 3 बच्चों का अब्बूजान भी बताया गया है। अब बताइए, एक लड़की जिसको ये समझ नहीं कि वो 3 बच्चों के अब्बूजान से शादी कर रही है, तो आखिर हिंदू समाज को भी ये देखना होगा कि ठीक है, एक समाज पे आप आरोप लगाते हैं कि वो लव जिहाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप अपने परिवार को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में आरिफ को पकड़ने के लिए तमाम तरीके से दबिश दी। इसी दौरान गुरुवार को पुलिस को एक मुखबिर से आरिफ के बारे में जानकारी मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरिफ को दखल की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर छात्रा को भी बरामद कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आरिफ से पूछताछ करी है। पूछताछ में आरिफ ने पुलिस को बताया कि वो छात्रा का धर्मांतरण कराने के बाद उससे निकाह कर चुका है। हालांकि धर्म परिवर्तन से संबंधित उसने किसी भी तरीके का कोई कागजात पेश नहीं किया। पूछताछ में उसने बताया कि वो लड़की से निकाह करके उसे देहरादून हरिद्वार में भटका रहा था। तो इस तरीके की घटनाएं जब हमारे समाज में सामान्य हो जाती हैं तो इस बात से पता चलता है कि कानून, प्रशासन, पुलिस आदि का एक समाज का विशेष तबका है जिसके अंदर कोई भय ही नहीं है। एक तरफ इस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें हैं जो मुंबई के अंदर रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों को, रिपब्लिक चैनल के हेड अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लेती हैं। एक तरफ इस देश में ऐसी भी सरकारें हैं जहां स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के ऊपर इस्लामिक झंडा लगाने के बाद दंगे होते हैं और अराजक तत्वों को खुली छूट दे दी जाती है कि वो जो चाहे करें, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ें, प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ें, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं और वो खुलेआम अपनी यही सब हरकतें करते रहें। अब यही पूरे समाज को तय करना होगा कि आने वाले भविष्य में इस देश के अंदर ऐसी सरकारें चुन के देनी है जो कानूनों को सही तरीके से पालन कर सकें। और हमारे चैनल पर अक्सर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी आते रहते हैं और तमाम विषयों के ऊपर अपनी राय रखते हैं और वो स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सजेशंस वो देते हैं। अब उनके दिए गए कुछ सजेशंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसले भी लिए हैं, उनकी पीआईएल्स कई बार अप्रूव भी हुई हैं और कुछ ना कुछ हमें ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे लोगों को इस समय लॉ मिनिस्ट्री के अंदर बैठाना होगा जिन्हें सच में कानूनों की अच्छी जानकारी हो और साथ साथ एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिनकी हो, जो कि राष्ट्र हित में, देश हित में और इस देश की संस्कृति के हित में कानून बना सकें। और जो पुराने कानून, जो जैसे कि पुलिस एक्ट है, बहुत पुराना है पुलिस एक्ट। अब पुलिस एक्ट इस तरीके से बाध्य कर देता है भारतीय पुलिस को कि कहीं ना कहीं इस देश की पुलिस प्रशासन की कठपुतली बनकर रह जाती है। और ऐसा नहीं है, पुलिस विभाग में भी बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो सच में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर ही पुलिस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो देखते हैं कि सिस्टम के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़ जाते हैं, तब ऐसे में सवाल खड़ा होता है इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर। तो कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो पूरी तरह से इसको अदलना बदलना पड़ेगा। और कई बार आपने देखा होगा, अभी कुछ ही महीने पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि एक किस तरीके से एक IAS ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर किस तरीके से देश विरोध की, जिहाद की और अपराध की मानसिकता को बढ़ावा देने की और हिंदू विरोध की मानसिकता को प्रमोट करने की शिक्षा जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग सेंटर्स में दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं आने वाले भविष्य में हमारे सिरों पर राज करने वाले जो DM होंगे, SDMs होंगे, जो तमाम प्रशासनिक ऑफिसर्स होंगे, अगर वो देश विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत हैं तो वो लोग आने वाले समय में इस देश की संस्कृति और इस देश की सीमाओं का क्या बेड़ा गर्क करेंगे, वो आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप लोगों को भी हमारी एनालिटिकल रिपोर्टिंग पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी तो सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे। और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।